जाकर मिलना है और आपके इस सफर को हमें स्वाद भरा बनाना है। गर्मियों का ले सके आप भरपूर आनंद, इसीलिए आप सभी को लू से भी बचाना है। और मदर्स डे के दिन रसोई से बोलेगा, माँ तुझे सलाम। जरूर से देखिएगा मदर्स डे स्पेशल, सनस्ट्रोक स्पेशल और सफर हो स्वाद भरा सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। वो भाई बहने और छत्तीसगढ़ के सब्बो वयस्क भारतीय जनता जेकर मन के उम्र है 1 जनवरी 2013 के 18 साल हो गए, अपन नाम ला मतदाता सूची में नहीं जुड़वाए हवे। जम्मू ऐसा लोगन मन ध्यान देवे कि मतदाता सूची में नाम जोड़े और हटाए या सुधार करे बर बढ़िया मौका मिले है। दिनांक 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक हवे। मोर विनती है कि लोकतंत्र ला मजबूत बनाए बर आप मन आगू आवो और अपन लखठा के मतदान केंद्र में जाके अभी अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी ले मिल के मतदाता सूची में अपन नाम जाके लिखवाएं और अपन मताधिकार के उपयोग कर लोकतंत्र ला मजबूत बनाए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6, प्रवासी भारतीय के नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रारूप 6 का, मतदाता सूची हटाए जाने हेतु आवेदन प्रारूप 7, मतदाता सूची में नाम व अन्य के संशोधन हेतु आवेदन प्रारूप 8, मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु आवेदन प्रारूप 8 का। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें या वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हो जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। खबर होशंगाबाद से है। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित माधव ज्योति अलंकरण समारोह 23 मई को होना है और इसी समारोह में टीवी के टॉक शो आमने सामने के एंकर को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मानित करेंगे, एंकर और वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी सम्मानित होंगे। टीवी के टॉक शो आमने सामने के एंकर हैं विनोद तिवारी, जिनको सम्मानित किया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। साथ ही आपको बता दें राष्ट्रपति की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी भी इस कार्यक्रम में सम्मानित होंगी। होशंगाबाद में ये अलंकरण समारोह किया जाएगा। साथ ही साथ शायर निदा फाजली को भी सम्मानित किया जाएगा इस समारोह में। आपको बता दें 23 तारीख को ये प्रतिष्ठित माधव ज्योति अलंकरण समारोह होना है और इसी समारोह में ईटीवी के टॉक शो आमने सामने के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें यहाँ पर कि राष्ट्रपति की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही शायर निदा फाजली भी सम्मानित किए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हैं खबरें। कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर।
के सह प्रायोजक हैं। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से रोजाना लाया गया देशी गायों का शुद्ध दूध देवभोग के आधुनिक संयंत्र में उपचारित होकर बनता है देवभोग दूध। पनीर, घी, लस्सी, मसाला मट्ठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़ा। देवभोग दूध सबसे ताज़ा, सबसे शुद्ध। रायपुर दुग्ध संघ के देवभोग उत्पाद। संपर्क करें 9892287814। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही चुनते हैं मंजिल आसमान की। रखते हैं हौसला जो वतन परस्ती का, कहानियां बन जाती है उनके कारनामों के। कुछ ऐसे ही जाबाजों को ईटीवी करेगा सलाम। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय वाजपेयी बिल्डर्स। कर्टन रेजर 18 मई रात 8 बजे सिर्फ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Vajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए. In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. सबो बहिनी मन और प्रदेश के सबो युवा भारतीय नागरिक मन जेकर उम्र 1 जनवरी 2013 18 साल से अधिक हो गए हैं, जेमन हम मतदाता सूची में अपन नाम नहीं जोड़वा पाए हैं, कृपया ध्यान देहु। नाम जोड़ाए के, हटाए के, संशोधन कराए के पुनः मौका 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक हवे। मोर अनुरोध है कि आप मन लोकतंत्र ला मजबूत बनाए बर आगू आओ, अपन नजदीक के मतदान केंद्र में पहुँच के अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करके मतदाता सूची में अपन नाम ला अवश्य दर्ज कराओ और अपन मताधिकार के प्रयोग करते हुए लोकतंत्र ला मजबूत बनाओ। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें या वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि से सभी कर्मचारी संगठनों में खासी खुशी और उत्साह है। इसका कारण ये भी है कि महंगाई भत्ता जनवरी 2013 से मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक शासकीय कर्मचारियों को 72% की दर से महंगाई भत्ता मिलता था। राज्य शासन द्वारा की गई पहल के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 80% हो गया है, जिसका सभी शासकीय संगठनों ने स्वागत किया है। ईटीवी से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और प्रांतीय सचिव ने सीएम की इस पहल का स्वागत किया है। बात भाजपा की विकास यात्रा की। विकास यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज कांकेर में मीडिया से मुखातिब हुए। रमन सिंह ने 3 दिनों की विकास यात्रा में मिले अपार जन समर्थन पर खुशी जाहिर की। 3 दिन की विकास यात्रा में अब तक बस्तर को 830 करोड़ रुपए की सौगात मिले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो लगभग 3.5 लाख लोगों से मुखातिब हुए। इस दौरान रमन सिंह ने सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। इसको उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के बगावत के चलते मत विभाजन के कारण कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।
तो एक तरफ जहां प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, शासकीय कर्मचारियों को डीए की सौगात दे रही है, तो दूसरी ओर कांकेर में कर्ज में डूबे किसान ने खुदकुशी कर ली है। घटना पंखाजुर थाने की है। बताया जा रहा है कि कुर्की का नोटिस मिलने के बाद से किसान दहशत में था। किसान गुरुचंद्र बाला को मंगलवार को कुर्की का नोटिस मिला था, जिसके बाद बुधवार को उसने जहर खा लिया। हालांकि गंभीर हालत में उसे दिल्ली राजहरा ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में तहसीलदार ने पटवारी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। बैंक से कर्ज आया, शनिवार नोटिस आया, सोमवार जाने बोला। उसके पास पैसा नहीं था और लोगों आकर मांगते थे पैसा। सारे लोग से पैसा लिया, उसका टेंशन आ गया और जहर पे लिया मंगलवार सुबह। कहाँ से लोन लिया था? स्टेट बैंक और ग्राम बैंक। गांव से लिया 50-60 हजार। अभी एक तो तथ्य हमारी जानकारी में नहीं आया है, हम जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करके जो भी मतलब तथ्य आता है उसको वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे। वैसे तो वसूली की कार्रवाई में नियमानुसार पहले मांग। तो ऐसे कई मौके आते हैं जब नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। रायपुर में जब राजनीति के चाणक्य दिग्विजय सिंह पहुंचे तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दिग्गी राजा को खुश करने के लिए खुद केंद्रीय राज्य मंत्री चरणदास महंत ने सारथी बनकर ड्राइविंग की। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे कई मौके आते हैं जब नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। रायपुर में जब राजनीति के चाणक्य दिग्विजय सिंह पहुंचे तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दिग्गी राजा को खुश करने के लिए नेताओं की होड़ सी मच गई। लोग मालाएं लिए लाइन में लगे रहे। भला जब हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा हो तो फिर ऐसे में महंत जी भी भला क्यों पीछे रहते। तो फिर आया सारथी बनने का इरादा और संभाल ली कार की स्टीयरिंग। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह अपनी पोजीशन बनाने के लिए महंत ने सारथी बनकर कार की स्टीयरिंग संभाल रखी है। अब जरा कार की पीछे वाली सीटों पर भी नजर डालते हैं, जिसमें सवार हैं पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा। तरीका अच्छा है, लेकिन महंत साहब सिर्फ आकाओं का सारथी बनकर ही चुनावी नैया पार नहीं होती। कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठना पड़ता है, उनके साथ मिलकर पसीना बहाना पड़ता है और कभी कभी तो लाठी भी खानी पड़ती है। कहीं ऐसा न हो जाए महंत जी के फोकस के चक्कर में चुनावी नैया भंवर में फंसी रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फिलहाल छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
वेलकम टू योर फेवरेट शो फिल्मी नामा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा। फिल्मी नामा में आज हम आपके लिए वो मसाला लेकर आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज इस शो में हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो दुश्मनी से दोस्ती की पूरी दास्तान कह जाएंगी। जी हां, आज का हमारा शो उन दो दुश्मनों पर है जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन देओल्स की पार्टी ने पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। हम बात कर रहे हैं आमिर और शाहरुख की। यमला पगला दीवाना की पार्टी में दो दुश्मन दोस्त बनते हुए दिखे। कैसे? चलिए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। एक पार्टी और बदल गया इतिहास। आंखों ने वो देखा जिसकी तमन्ना शायद सपनों में भी नहीं की होगी। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। टेबल पे रखते हैं हम तो दारू की बाल्टी, रातों को आमिर और शाहरुख को एक साथ झूमते गाते देखना, यूं कैमरा के लिए पोस्ट करना, शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, लेकिन आंखों देखा हाल झुठलाया भी नहीं जा सकता। आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये कोई नहीं कर पाया जो देओल परिवार ने कर दिखाया। मौका था यमला पगला दीवाना के म्यूजिक लॉन्च का। जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे आए, ऋतिक से लेकर अक्षय कुमार तक, रमेश सिप्पी से लेकर राकेश रोशन तक और रितेश से लेकर आमिर शाहरुख तक। देओल की गेस्ट लिस्ट में आमिर का भी नाम शामिल था, लेकिन वहां मौजूद लोगों को झटका तब लगा जब आमिर के पीछे पीछे किंग खान ने भी पार्टी में एंट्री मारी। मेरी मुबारकबाद देओल फैमिली के लिए, और उनकी पहली फिल्म पार्ट 1 जो थी वो भी बड़ी कामयाब हुई थी, और मेरी दुआएं हैं कि यमला पगला दीवाना 2 भी बहुत ही सुपरहिट हो। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ धर्म जी का, एंड both Sunny and Bobby are both very close friends. I'm very fond of them. नजारा देखने लायक था और देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये आंखों का धोखा तो नहीं, लेकिन कुछ ही देर में मामला पूरा साफ हो चुका था। धर्मेंद्र जी का प्यार दोनों को एक साथ खींच लाया। इधर पार्टी में यमला पगला दीवाना का म्यूजिक लॉन्च हुआ और उधर एक ही स्टेज पर शाहरुख और आमिर एक साथ नाचे। नजारा वाकई देखने लायक। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाहरुख और आमिर ने एक साथ एक स्टेज शेयर किया हो। लेकिन देओल परिवार ने ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब बारी थी फोटो सेशन की, और इस बार जो नजारा दिखा वो वाकई देखकर आप चौंक जाएंगे। बॉलीवुड की पूरी टोली फोटो खिंचाने के लिए खड़ी हो गई और रितेश, आमिर और शाहरुख ने नीचे बैठकर फोटो खिंचवाई। शाहरुख का हाथ आमिर के कंधे पर और आमिर का हाथ शाहरुख के पैरों पर। दोनों खुश भी थे, नई हुई इस दोस्ती पर उत्साहित भी थे। देखकर कोई भी कह सकता है कि बहुत ग्यारह लगता है। सालों बाद ये नजारा दोबारा देखने को मिला था। आमिर शाहरुख एक साथ आएंगे और साथ नाचेंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। अब पता नहीं ये नजारा देखकर सलमान क्या सोचेंगे। जिसे दोस्त माना उसी ने दगा दिया और दुश्मन से जा मिला। फिलहाल शाहरुख आमिर अपनी नई दोस्ती को लेकर एंजॉय करना चाहते हैं। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देखिए ये गाना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन
सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है। विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं हम। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6,262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5,248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर।
के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। तस्वीरों से तो यही बयां होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए अपनी दुश्मनी छोड़ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। खैर, नजर न लगे बॉलीवुड के इस याराने को, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों एक दूसरे को गाहे बगाहे तंज करना नहीं भूलते थे। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए रखने में इन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर शाहरुख और आमिर के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स की लड़ाई में क्या क्या तंज कसे गए। यमला पगला दीवाना के म्यूजिक लॉन्च पर जो नजारा दिखा वो वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि कभी भी आमिर और शाहरुख एक साथ स्टेज पर इतने बिंदास अंदाज में नजर नहीं आए। हाँ, कभी कभी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी, लेकिन ये मौज मस्ती तो यकीनन पहले कभी देखने को नहीं मिली। शाहरुख और आमिर के बीच खटपट की कहानी सालों पुरानी है। लड़ाई तो शुरू तब हुई थी जब शाहरुख की रब ने बना दी जोड़ी और आमिर की गजनी रिलीज हुई थी। रब ने बना दी जोड़ी की रिलीज के बाद तो शाहरुख के हौसले 7वें आसमान पर थे। I think Amir rocks. The problem is I can't use any other brand because there is no one bigger than you. सवाल लाजमी है, आखिर शाहरुख खुद को गुरु क्यों बता रहे हैं? दरअसल जहां रब ने बना दी जोड़ी रिलीज हुई थी, वहीं आमिर ने थिएटर में लोगों को गजनी के रंग में रंग दिया। यानी प्रमोशन के मामले में वो शाहरुख से बाजी मार ले गए। आमिर के मुताबिक उन्होंने शाहरुख की गलतफहमी दूर की थी। सुनिए आमिर ने किस अंदाज में दिया था शाहरुख को करारा जवाब। For the last 20 years, Shahrukh has been talking about himself, so that's nothing new. इनके बीच शब्दों की ये जंग नई नहीं थी। इससे पहले भी दोनों कई बार, कभी मजाक में तो कभी खींच में, एक दूसरे की टांग खींचते रहे हैं। कभी शाहरुख छक्का जड़ते हैं तो कभी आमिर बाउंसर फेंक देते हैं। कुछ वक्त पहले आमिर की बाउंसर से शाहरुख बैकफुट पर आ गए थे। As usual, Shahrukh likes to come in second. As usual, Shahrukh likes to come in second. As usual, Shahrukh likes to come in second. जब शाहरुख खान से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने अपने ही खास अंदाज में चुटकी ली। हालांकि उन्होंने आमिर की तारीफ भी खूब की। Dear friend, if he has thought that I am, a second actor to him, it's a great compliment to him, to me. And the main, no, that was genuinely a slip of tongue. इसके बाद आमिर ने एक और बाउंसर चढ़ा। IBN7 से बातचीत में आमिर ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉलीवुड के किंग खान उनके साथ काम करने से डरते हैं। दरअसल शाहरुख डरते हैं मेरे साथ काम करने से, तो इसलिए काफी वक्त से मैं बोल रहा हूँ कि यार डरो मत, कर लो एक साथ फिल्म। लेकिन उसको लगता है कि यार मैं आमिर के साथ करूंगा फिल्म तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मगर शाहरुख को अभी यही लगता है कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि उनके सामने दूसरा कोई टिक नहीं सकता। हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है।
think Amir rocks. The problem is I can't use any other brand because there is no one bigger than you.